नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक खास विधि आपको बता रहे हैं और यकीनन आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो नाक बंद करके आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये आपके अंदर फोकस, एकाग्रता, मन की शांति और ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता हुआ आपको एक एहसास देगा। आप उसको करते ही समझ जाएंगे कि ये कितना असरदार है और कैसे हम इसको कहाँ कहाँ यूज करें, किन परिस्थितियों में, उसके बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। क्या हम इसे सोते हुए, लेटे हुए कर सकते हैं? ऐसे सवाल है तो उसके जवाब मिलेंगे। क्या प्रयोग है इसके, बीच बीच में और क्या कर सकते हैं, बैठे हुए कैसे करें। इन तमाम चीज़ों से पहले एक बार मैं अनुलोम विलोम की सही विधि पहले बताना चाहूँगा और फिर उस नए प्रयोग को आपको जताऊँगा। तो ध्यान से, थोड़ा सटीकता से, प्रामाणिकता से अनुलोम विलोम की सही विधि समझें। ज्ञान मुद्रा लेफ्ट हैंड में रखेंगे, स्पाइन आपकी सीधी हो, कहीं भी आप बैठे हों, कुर्सी पे, सोफे पे या मैट के ऊपर साधना के लिए। दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा, इंडेक्स मिडिल फिंगर, और फिर एल्बो को बॉडी के साथ चिपका देंगे। ये वो विधि है जो आप जानते, वो बता रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, धीरे धीरे दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से फिर लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। गलती क्या हो रही है कि हम जल्दी से सांस खींचते हैं, वो गलत प्रक्रिया है, उसको धीरे धीरे ले जाएंगे। जितने सांसों की रफ्तार धीमी होगी उतना मन में शांति आएगी। एक बार देखिए, बाएं से शुरुआत। बाएं से ले 1 2 3 4, रोकें, दाहिने से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6, दाहिने से लें, 1 2 3 4, रोकें, बाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक चरण हुआ। इसको बताना क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि अगर इस आधार को नहीं समझेंगे तो जो नया प्रयोग अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में मैं करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसमें मिस हो जाएगा। इस बात पे क्या ध्यान देना है कि सांसों की जो रफ्तार है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता है। जैसे एक बताया गया है, गुरु नानक ने कहा कि सांसों की माला में सुमरू मैं तेरा नाम। कैसे ये माला बने सांस, यही है प्राणायाम, कि हम उस सांसों की माला में, मनके में खो जाए और उस खोने में ही हमारा होना है, हमारी प्राप्ति है। जो डूबा सो पार, इसमें डूब जाने से ही आप पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसीलिए शास्त्र ने कहा हठ योग प्रदीपिका में, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत, कि सांस की गति तेज होगी तो आपका चित्त यानी मन डिस्टर्ब होगा। सांस को अगर निश्चल करेंगे, शांत करेंगे, तो आपका मन शांत होगा। शास्त्र ने ऐसे नहीं कहा। इसीलिए जल्दी सांस खींच के नहीं लेना है। अब प्रयोग, ये प्रयोग ऐसा है कि नासिका को बंद करने का हम जहमत नहीं करेंगे। क्यों ऐसा करना? क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा कि नाक को बंद करके भी हम कभी कभी मैकेनिकल होने जाते हैं, यांत्रिक रूप से कार्य करते हैं। यानी आप सांस ले रहे होंगे, एक यंत्र हो गया, और आपका दिमाग इधर उधर भी जाता हो, क्योंकि सांस पे थोड़ा फोकस नहीं रहा हो, निकल जाता हो बीच बीच में। ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है। उसको बचाव का ये ब्रह्मास्त्र आज बता रहा हूं मैं कि कैसे करें। आप उंगलियों का इस्तेमाल बंद कर दें, नासिकाओं को बंद करना बंद कर दें। इससे आप फील करेंगे कि आप तुरंत एकाग्र हो गए और आपके मन की शांति एक अलग ही है। शुरुआत में हो सकता है कि ऐसा करने से आपको थोड़ी नींद लगे। ऐसा इसीलिए क्यों? क्योंकि मन, मैंने कहा कि बहुत पीस में चला जाएगा, और पीस में आया मन पहले तन को रिलैक्स करना चाहेगा, उसकी जरूरत को पूरी करेगा। इसलिए जिनको नींद की समस्या है वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखें पहले प्रयोग,
इसमें भी वही प्रक्रिया है कि आप बैठे रहेंगे किसी भी सुखकारी पोजीशन में, और अनुलोम विलोम की तरह ही काउंटिंग, जैसे 4 हम ले रहे हैं, 6 छोड़ रहे हैं, या आप 8 भी छोड़ सकते हैं, यानी लेने की तुलना में छोड़ना दुगना हो या उससे ज्यादा हो, इसका ख्याल रखना है। उससे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा। जितना स्लो सांस होगा उतना चंद्र एक्टिवेट होगा, और चंद्र के एक्टिवेट होने से आपकी एनर्जी, ऊर्जा, मरम्मत शरीर का ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए चंद्र नाड़ी की वीडियो को आप पूरे तन्मयता से सुने तो विस्तार से समझ में आ जाएगी चंद्र नाड़ी का खेल। तो एक, और दूसरा, जब आप नाक बंद नहीं करेंगे तो आप ज्यादा अलर्ट होंगे। इसमें फील करना है कि आपकी नासिका, सांस जब आप लेंगे तो दोनों नासिका से ही अंदर जाएगी, लेकिन आपको विजुअलाइज करना है, भावना चिकित्सा का इस्तेमाल, कि आपको फील करना है कि बाएं से जा रही है, दाहिने से निकल रही है, दाहिने से अंदर जा रही है दोनों से, लेकिन फील करना है दाहिने से जा रही है, और बाएं से निकल रही, निकलेगी दोनों से, लेकिन फील करना है बाएं से। आप एक प्रयोग लगातार करके देखें तो समझ में आएगा। एक बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो आप वीडियो लंबा हो जाएगा। समझ जाइए, आप उसको कई राउंड तक बिना हाथ के इस्तेमाल के अलर्टनेस के साथ जागरूकता में करें। देखें, बाएं से लें 1 2 3 4, दाहिने से छोड़ें 1 2 3 4 5 6, दाहिने से लें 1 2 3 4, बाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6। तो ये एक प्रक्रिया है, धारणा। इसको आप प्राण धारणा कर सकते हैं। ध्यान से जस्ट पहले धारणा की प्रैक्टिस है। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा है, उसमें धारणा ध्यान से पहले आ रहा है। देश बंधुश्चितस्य धारणा, यानी देश यानी हमारी एकाग्रता का, किसी चीज पर एकाग्र हो जाना। देश बंधु चित्त, चित्त का एक जगह ठहर जाना धारणा है। तो चित्त को यहाँ सांसों की माला के साथ ठहरा देना है, कि सांसों की जो यात्रा हो रही है, और इस यात्रा में आप एक परम अनुभूति को प्राप्त करेंगे। ध्यान घटित हो जाएगा, ध्यान करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आपके अंदर ध्यान को सहज बना देगा। अगर चिकित्सा के तौर पर इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, ध्यान स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट अलग है, वो होगा ही। मन एकाग्र होगा, फोकस बढ़ेगा। विद्यार्थी लोग इसका बीच बीच में, पढ़ाई के बीच में इसका प्रयोग करें, बहुत कार्य में क्षमता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, विकसित होगा ब्रेन, याद ज्यादा रख पाएंगे। ऑफिस में अगर आप थक हार गए, बीच में चुपचाप से पड़े रहें, सांस को इस तरह से अनुलोम विलोम देखते रहें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी एनर्जी रूपांतरित हो जाएगी, थका मन तैयार हो जाएगा। नींद की समस्या जिसको हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि सोए हुए हैं और सोने की स्थिति, जैसे मैं सोने चला गया हूं, बायां करवट सोता हूं, दाहिना करवट सोता हूं, वो अलग चीज है। जिस भी करवट में आप सोते हैं, कौन सा करवट सोना है उसके लिए वीडियो है, वो देख सकते हैं अलग से। तो आप इस तरह से सोए हुए हैं और आप उसी तरह से सांसों को, फ्लो को फील कर रहे हैं। 4 काउंटिंग ले रहे हैं, 6 काउंटिंग छोड़ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से, बाएं से लें 1 2 3 4, दाहिने से छोड़ें 1 2 3 4 5 6, दाहिने से लें 1 2 3 4, बाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6।
ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मैंने एक बार बताया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप इसको आजमा सकते हैं। 5 से 10 बार आप नहीं कर पाएंगे, एहसास हो जाएंगे। जिनकी नींद की समस्या है उसको प्रयोग करना चाहिए। दावा है और इस दावों में दम है, आपको परिवर्तन दिखेगा। आप अभी करके देख लीजिए 10 बार, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। तो आपको तत्क्षण शांति मिलेगी, एकाग्रता मिलेगी, मन में विचारों का जो बोझ है वो छट जाएगा, बादल हट जाएगा, एक स्वच्छ आकाश जो आपका अपना है वो दिख जाएगा। कभी भी मन में बेचैनी हो, घबराहट हो, बीमार लोग हैं, घर में हैं, उनको ऐसा कर सकते हैं कि वशिष्ठ के साथ वो अनुलोम विलोम लेट करके करें, काफी असरदार है। प्रयोग करके देखिए और आपको अंतर दिखेगा। जिन जिन लोगों की याददाश्त क्षमता, ब्रेन की क्षमता कमजोर है, वो इस तरह के अभ्यास को करें। ध्यान जिनको सहज नहीं हो पाता है, कठिन जान पड़ता है, वो भी प्रयोग करके देखें, तत्क्षण आपको लाभ मिलेगा। कहीं थक गए हैं, बैठ करके प्रयोग शुरू कीजिए। थकावट 5 मिनट में दूर ना हो जाए तो आप मुझे शिकायत कर रहे हैं। आप एक बार प्रयोग कीजिए और हमें बताइए। प्रयोग सुंदर लगा हो जरूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान का लाभ तो सबको मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। और अगर काउंटिंग में समस्या हो कि कितना कोई काउंटिंग पीछे से करे तो कितना अच्छा, तो एक वीडियो मैंने अनुलोम विलोम में काउंटिंग का बताया, करीब करीब 10 मिनट का। आप उसको चालू कर दें, उससे जो काउंटिंग आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट होता है काउंटिंग, वहाँ से शुरू करें और आप पढ़े हुए उसको फील करते रहें और देखें अंतर क्या। सबका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में लिंक दे देता हूँ, आप उसको प्रयोग कीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही, नमस्कार।